300% रिटर्न का झांसा। जॉब छोड़ो, ट्रेडिंग करो, वो भी दिन में सिर्फ 15 मिनट। 10 साल के बच्चे को स्टॉक मार्केट का कोर्स बेचना, ये है शी वुल्फ ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ऑप्शन क्वीन अश्मिता पटेल की सच्चाई, जिसे सेबी ने 100 करोड़ के स्कैम का करता धरता बताया है। सो अगर आपके घर में भी कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड या फिर ट्रेडिंग पे पैसे लगाता है तो ये वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखा तो कल हो सकता है आपका खून पसीने का पैसा किसी फ्रॉड गुरु की भेंट चढ़ जाए। अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या कभी आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, और अगर हुआ था तो कौन सा और कितने अमाउंट का हुआ था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कैम एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अश्मिता पटेल जो एक इन्फ्लुएंसर और एक यूट्यूबर है, जिनके यूट्यूब के ऊपर लगभग 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और इन्होंने अपने आप को शी वुल्फ ऑफ द स्टॉक मार्केट और ऑप्शन क्वीन जैसे नाम दिए। इनका कहना यह था कि अगर कोई भी इनके कोर्सेज को लेता है तो वो स्टॉक मार्केट से 300% तक का मुनाफा कमा सकता है। एक बेसिक सा कैलकुलेशन बताऊं तो मान लीजिए अगर आपने इनका कोर्स कर लिया और 10 लाख रुपए लगाए तो आपका 10 लाख रुपए बन जाएगा 40 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, सेबी ने फरवरी 6, 2025 को एक नोटिस जारी किया जिसके अंदर यह पता चला कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक इन्होंने और इनकी कंपनी ने टोटल जो नेट प्रॉफिट कमाया है स्टॉक मार्केट से वो है मात्र 12 लाख रुपए का। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो 12,28,365 रुपए का। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इनके कोर्सेज की फीस हुआ करती थी 7 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, जो कि टोटल हो जाता है 8,40,000 रुपए। मतलब दोस्तों, ये सिखाती तो थी कि स्टॉक मार्केट से आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ये खुद नहीं कमा पाती थी, क्योंकि इनका एक्चुअल बिजनेस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि कोर्सेज बेच के पैसे कमाने का था। सेबी ने 6 फरवरी 2025 को इनके बैंक अकाउंट में जो 54 करोड़ रुपए थे उनको सीज कर लिया, और साथ ही साथ में इनको नोटिस भेजा कि आप बताइए कि कोर्सेज बेच के आपने जो 104 करोड़ रुपए कमाए थे उनको सीज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं तो 104 करोड़ रुपए के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी हमको पे करना होगा। अब देखिए, अश्मिता पटेल जी जो थी वो एक कंपनी चलाया करती थी जिसका नाम था अश्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर वो मल्टीपल कोर्सेज सेल किया करते थे। अब कौन से कोर्सेज थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यूं समझ लीजिए उन कोर्सेज को सेल करने के लिए फेक क्लेम किए जाते थे। जैसे कि एक बड़ी कंपनी के वीपी ने 30 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी शुरू की और आज उनका जो कैपिटल है वो 3 करोड़ रुपए हो चुका है। एक सीए ने 30 लाख रुपए से शुरुआत की और आज 12 करोड़ रुपए का कैपिटल हो चुका है। उसी प्रकार एक इंजीनियर ने अपने फुल टाइम जॉब छोड़कर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और आज के टाइम में उसके पास 80 लाख रुपए का कैपिटल है। इस प्रकार की चीजें बोल के कोर्सेज सेल किए जाते थे। अब मान लीजिए किसी ने कोर्स बाय कर लिया, कोर्स बाय करने के बाद में उसके पास कैपिटल नहीं होता था, तो ये भी एडवाइस किया जाता था कि आप लोन ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास म्यूचुअल फंड वगैरह होगा तो उसको सेल कर दीजिए, वहां से पैसे आ जाएंगे, या अपने दोस्तों से आप उधार ले सकते हैं। यहां तक कि एक कॉल रिकॉर्डिंग भी पाई गई जिसमें अश्मिता पटेल जी सामने वाले को कह रही कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन 18% से ज्यादा का लोन मत लेना। आप इमेजिन कर सकते हैं 18% का लोन। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 18% के हिसाब से हर महीने उसे 15,000 रुपए ऐसे ही पे करने पड़ेंगे। अब जरा सोच के देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं कि प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर वो 10 लाख रुपए डूब जाते हैं तो वो आदमी जिंदगी भर लोन भरते रहेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि लोग ट्रस्ट कैसे करते थे, तो देखिए सबसे बड़ा कारण है लालच, क्योंकि ये कहा करते थे कि आप 35 से 40% का रिटर्न तो आसानी से कमा ही लेंगे। अब किसी ने 18% का लोन भी लिया है और वो 35% कमा रहा है तो ऑलमोस्ट डबल कमा रहा है। तो इसी लालच में लोग लोन भी लेते थे, म्यूचुअल फंड भी बेच देते थे और यहाँ वहां से पैसे अरेंज करके भी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते थे। वैसे दोस्तों, आपने कई सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें जब आपको आएगी उसके बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इनका मानना यह था कि ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा कुछ आने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8वीं पास है और आपको सिंपल सा प्लस माइनस भी आता है तो आप आसानी से ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अश्मिता पटेल जी कहती थी कि वो लगभग 140 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में मैनेज करती है और उनका टोटल फंड जो मैनेज होता है वो होता है 283 करोड़ रुपए का। लेकिन जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तब उनको पता चला कि इनका जो टोटल टर्नओवर था वो था सिर्फ 15 करोड़ 27 लाख रुपए का। मतलब कितना ज्यादा नंबर बताया गया। अब इतना बड़ा नंबर अगर किसी को बताया जाएगा तो कोई भी गुमराह हो ही जाएगा कि अरे इतना बड़ा नंबर मैनेज कर रहे हैं तो मेरे भी कुछ पैसे ही आसानी से मैनेज कर लेंगे, मुझे भी प्रॉफिट जनरेट करके दे देंगे। वैसे दोस्तों, इनके हर एडवर्टाइजमेंट से और इनका हर वीडियो सारी चीजों से लगता था कि बहुत ही आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जब भी अपने स्टूडेंट या अपने क्लाइंट के साथ जब भी कोई एग्रीमेंट करते थे, मतलब कोर्स एनरोल करने से पहले, तो उसमें साफ साफ लिखा होता था कि जल्दी अमीर बनने की कोई चीज होती नहीं है। इसके अलावा ऐसे और भी कई सारे क्लॉजेस होते थे जो साफ साफ कहते थे कि पैसा रिस्क पे है। लेकिन आप खुद जानते होंगे, हम जब भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसे इतना डिटेल में पढ़ते नहीं है, हम डायरेक्टली साइन कर देते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने वही किया। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि सेबी को इनके बारे में पता कैसे चला, सो देखिए, सेबी को तभी पता चलता है जब हम कंप्लेंट करते हैं। सो अगर आपके आसपास में भी कोई इस प्रकार का फ्रॉड
कर रहा है तो आपको कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। सो हुआ क्या, सबसे पहले एक कंप्लेंट गई, 2 गई, 3 गई, टोटल 42 कंप्लेंट्स गई। तो सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और उसके बाद में सेबी को बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली, जिनमें से कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोर्सेज की जो भी फीस होती थी ये अपने अकाउंट में और कंपनी के अकाउंट में तो लेते ही थे, साथ ही साथ में ये 3 और अकाउंट्स में लिया करते थे। अब कौन से अकाउंट थे वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है किंग ट्रेडर्स, दूसरा है जेमिनी एंटरप्राइजेस और तीसरा है यूनाइटेड एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों ऐसा करने की वजह से इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगने के चांसेस हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया। देखिए अगर ये पूरा का पूरा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में या अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में लेते तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता। अब इन्होंने अपने पैसे को 5-6 अकाउंट के अंदर डाइवर्ट कर दिया तो इनकी जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो कम हो गई। सो अल्टीमेटली इनका जो ब्लैक मनी था वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। सो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी इनके ऊपर लग सकते हैं। अब दोस्तों आपको मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया होगा कि सेबी को इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली स्कैम था क्या और कैसे किया गया। तो चलिए इसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इनके पास ऑफर करने के लिए टोटल 3 प्रकार के कोर्सेज थे। सबसे पहला लेट्स मेक इंडिया ट्रेड, ये जो कोर्स था ये बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के जो इन्वेस्टर्स होते थे उनके लिए डिजाइन किया गया था। इस कोर्स में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को कवर किया जाता था। दूसरा इनका कोर्स था मास्टर्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये एडवांस लेवल कोर्स था जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे फोकस करता था। इसमें एडवांस टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और टेक्निक्स के बारे में सिखाया जाता था। और इनका तीसरा कोर्स था ऑप्शन मल्टीप्लायर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग पे फोकस किया करता था और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक्स को कवर किया जाता था। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे अगर ये कोर्सेज थे, इसमें ये सिखा भी रहे थे, तो क्या कोर्स बेचना कोई गलत काम है, कोई स्कैम है? आज के टाइम में तो हर दूसरा यूट्यूबर कोर्स बेच रहा है, तो क्या सबको सेबी पकड़ने वाली है? देखिए एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कोर्स बेचना कोई भी स्कैम नहीं है, लेकिन ये क्या करते थे, कोर्स बेचने की आड़ में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। जैसे मान लीजिए आपने इनका कोर्स बाय कर लिया, तो ये क्या करेंगे, आपको एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, वहां पे आपको ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर कंपनी के आपको शेयर को खरीदना है, इस प्राइस में बेचना है, स्टॉप लॉस इतना होगा, टेक प्रॉफिट इतना होगा। ऐसे कई सारे स्क्रीनशॉट सेबी को अपनी फाइंडिंग्स में मिले हैं। अब एक और चीज क्लियर कर दूं, किसी को भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस देना गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है और इनके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करने का कोई भी लाइसेंस नहीं था। तो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने ये की। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्यों इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, खाली कोर्स बेचना था, तो देखिए कोई भी 8 लाख रुपया 8.5 लाख रुपया दे रहा है तो उसको आपको प्रॉफिट करवा के भी देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट करवाने के लिए तो इनको बताना ही पड़ेगा कि भाई ये स्टॉक को आप इतने में खरीदो, इतने में बेचो तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं करवा के देंगे तो कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे गलती ये हो गई कि अगर इनको इस प्रकार की सर्विसेज देनी भी थी तो इनके पास लाइसेंस होना चाहिए था। दूसरी गलती क्या की, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में फंस गए। देखिए जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये पैसे अपने अकाउंट में और अपनी कंपनी के अकाउंट के अलावा और दूसरे अकाउंट्स में भी लेते थे। तीसरी और सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो की, कोर्सेज बेचने के लिए इन्होंने लोगों को गुमराह किया। जैसे कि मैंने बताया कि कोर्सेज के लिए ये कहते थे कि भाई लोन ले लो आप। अब लोन कोई भी लेगा तो आज के टाइम में पर्सनल लोन भी 15 से 18% इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि अपने आप में गलत चीज है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड को बेच दो और ट्रेडिंग में पैसा डालो, ये भी गलत है। देखिए म्यूचुअल फंड में हम पैसे डालते हैं तो हमारा फ्यूचर कुछ हद तक तो सिक्योर हो सकता है, ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सेबी खुद कहती है कि आज के टाइम में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे गवा देते हैं और ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का लॉस करते हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो पैसे में लॉस हो सकता है, लेकिन कम लॉस होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। तो ये भी एक गलत प्रॉमिस था। तीसरी और सबसे वाहियात चीज थी कि भाई अपनी फुल टाइम जॉब को छोड़कर आप ट्रेडिंग करो। और इनके मैंने कुछ वीडियोस देखे, उनमें ये कहते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए पूरा दिन स्क्रीन के अंदर आंखें घुसा के देखने की जरूरत नहीं है। दिन के अंदर अगर आप 15 मिनट भी देते हैं तो आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास आज के टाइम में जॉब नहीं है, तो वो पैसे तो कमाना चाहते हैं। उनके सामने अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है जिनमें उनको पता चलता है कि भाई सिर्फ 15 मिनट देकर ट्रेडिंग करके पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो कहीं से भी पैसे अरेंज करके इनका कोर्स बाय करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो फॉल्स प्रॉमिस ये किया करते थे या लोगों को गुमराह किया करते थे, ये भी एक तरीके का स्कैम ही था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब गवर्नमेंट इतना अवेयर कर रही है, आजकल हम जब भी किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है कि यहाँ वहाँ पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए, अननोन एप्लीकेशन में पैसे मत डालिए। ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, फिर भी लोग बेवकूफ क्यों बन जाते हैं, फिर भी लोग ऐसे कोर्सेज बाय क्यों करते हैं, फिर भी स्कैम का शिकार क्यों होते हैं? तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन है, ये जितने भी स्कैम करने वाले लोग होते हैं कि अपने आप को जेन्युइन दिखाने की कोशिश करते हैं।
देखिए आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं, उनके सामने अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि सामने वाला बंदा बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही समझदार है। साथ ही साथ में अगर वो बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा लेगा, वीडियो बना लेगा, तो लगेगा कि यार ये एकदम जेन्युइन बंदा है। और इनके साथ भी सेम केस है। अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे तो आपको कई बड़े बड़े लोगों के साथ इनके वीडियोज मिल जाएंगे, जिससे देख कर लगता है कि भाई ये जो है ये जेन्युइन है, इनके साथ काम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर इनके पेड आर्टिकल्स भी आए हुए हैं। अब लोगों को तो पता नहीं चलता कि जो आर्टिकल है वो पैसे देके वहां पे किए गए या फिर जेन्युइनली है। तो अगर कोई भी देखेगा कि भाई इतने बड़े न्यूज़पेपर के अंदर इनका नाम आया, मतलब जेन्युइन होगा। और साथ ही साथ में गारंटीड रिटर्न भी कहते हैं कि आपको 35% से 40% का रिटर्न मिलेगा, 300% का रिटर्न मिलेगा। अब बैंक के अंदर 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा है, मैक्सिमम 6-7% का मिल रहा है। तो कोई भी आदमी सोचता है कि यार ज़्यादा रिटर्न कमाना है, ये 35-40 बोल रहे हैं, इतना नहीं भी मिला, 15-20 भी मिला तो क्या लॉस है। और बैंक में पैसा पड़ा रहेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट तो होगा नहीं। मुझे शेयर मार्केट के बारे में उतना पता नहीं है। आज के टाइम में हर कोई यही कह रहा है कि शेयर मार्केट से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये आदमी मुझे जेन्युइन लग रहा है, इसको मैं अपने पैसे दे देता हूँ और यहाँ से मैं पैसे कमा पाऊंगा। दूसरा रीजन होता है फेक टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्होंने भी बताया कि भाई 30 लाख रुपए के कैपिटल से शुरू किया, 3 करोड़ बना लिया, 30 लाख से 12 करोड़ बना लिया। और किसी ने अपनी जॉब छोड़ के जब काम शुरू किया तो 80 लाख का कैपिटल बना लिया। इस प्रकार के टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी कर पाऊंगा, मैं भी इतने पैसे कमा पाऊंगा। तीसरा रीजन होता है प्रेशर टैक्टिक्स। देखिए ये क्या कहेंगे कि अगर आपने आज कोर्स बाय नहीं किया तो कल इसकी प्राइस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के टाइम 50% डिस्काउंट है। इसकी प्राइस है मान लीजिए 8 लाख रुपया, तो आज आपको 4 लाख में मिल रहा है, लेकिन कल अगर आप लेंगे तो आपको 8 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो उस केस में नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, भाई एक दिन में मुझे 4 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ कहीं से भी अरेंज करता हूँ, आज का आज मैं कोर्स बाय कर लेता हूँ। चौथा रीजन है लालच और खुजली। देखिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो लालच में आ जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, तो जो पैसा उनके पास होता है वो भी वो गवा देते हैं। वहीं जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं उनके पास खुजली आती है कि यार इतना पैसा पड़ा है, इन्फ्लेशन से मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा भी डूब जाता है। सो दोस्तों ये वो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके और मेरे जैसे लोग स्कैमर्स के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। देखिए ये जो अश्मिता मैडम है, इनसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि मैं 10 साल का हूँ, क्या मैं शेयर मार्केट कर सकता हूँ? तो इन्होंने कहा थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, ये हमारे मास्टर क्लास का लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर लो। देखिए सेबी के रूल के हिसाब से जो माइनर होते हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और मान लीजिए उनको गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में अगर शेयर्स मिलते भी हैं तो जो डीमैट अकाउंट ओपन होगा वो भी उनके गार्जियन के नाम पे ओपन होगा, और जो शेयर्स होंगे वही बेच सकते हैं, वो खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सो इनको आइडियली बताना चाहिए था कि अगर आप 10 साल के हैं तो अभी आप ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो उसके बाद में आप हमारा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद में आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि इनको उससे मतलब ही नहीं था कि वो कितने एज का है। इनको सिर्फ मतलब था कि इनका कोर्स बिकना चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। अब दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ये जो स्कैम है कुछ हद तक रुक सकता है। देखिए आज अश्मिता पटेल पकड़ी गई है, कल कोई और पकड़ा जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को शेयर करके आपके जान पहचान वाले, आपके जितने भी लोग हैं आसपास के, उन सबको इस प्रकार के स्कैम्स के बारे में बताएं, ताकि वो लोग फ्यूचर में अवेयर हो जाए और इस प्रकार के और जो स्कैम करने वाले लोग हैं उनके झांसे में ना आए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।